नमस्कार। पाठ भेद में आप सबका स्वागत है। एक नए एपिसोड लेके आने के लिए प्रो ने मदद की है, इसके लिए मैं प्रो को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले 3-4 हफ्ते से मेरे जीवन में हुआ कुछ अनुभव इस पाठ भेद में मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। वरना चारों तरफ ऐसे चीटिंग करने वाला, घोटालाबाजी करने वाला काफ़ी लोग हैं, बहुत स्कैम्स। और मुझे इस बात में आश्चर्य लगा, यीशु का नाम बोल के, पास्टर है कह के, कलीसिया का नाम लेके लोग चीटिंग करना शुरू किया। पिछले हफ्ते मुझे यूपी से एक कॉल आया और कोई एक पास्टर का नाम लेके मुझे चीटिंग करने के लिए कोशिश किया। मैं उस जो घटना के बारे में आगे बताएगा। लेकिन इससे पहले 2-3 हफ्ते पहले मैं जब केरला गया था, तभी दूसरा एक अनुभव मेरा जीवन में हुआ, वो मैं मेरे दर्शकों के लिए शेयर करना चाहता हूँ। मैं 2-3 छोटा मीटिंग था केरला में, इस मीटिंग के लिए केरला में गया और बीच में मुझे मेरा एक दोस्त एक पास्टर को मिलना चाहिए था। वो पास्टर को मिलने के लिए मैं यात्रा कर रहा था, उसके बीच में मेरा मोबाइल में व्हाट्सएप का जरिया एक व्हाट्सएप कॉल आ गया। जैसे व्हाट्सएप कॉल आता है हम जानते हैं, उसमें प्रोफाइल पिक्चर दिखेगा, जो डीपी दिया है उस डीपी का पिक्चर दिखेगा। तो डीपी का पिक्चर देख के मुझे थोड़ा शक आया। वो एक पुलिस ऑफिसर का तस्वीर था। जैसे मैं कॉल उठाया, मुझे उस व्यक्ति ने कहा, मैं पुलिस स्टेशन से कॉल कर रहा हूँ। हाँ, सही है, मैंने उस जो कॉल आया उस डीपी में पुलिस ऑफिसर का तस्वीर देखा था। मैं सोचा पुलिस स्टेशन से मुझे क्यों कॉल आ रहे? तो जो व्यक्ति कॉल कर रहे उन्होंने कहा, हम इधर 4 लड़का लोगों को पकड़ के लाके रखा है। उनमें से एक तेरा लटका है। मैं थोड़ा डर गया। मैं मुंबई में रहने वाला है, हिंदी में बात कर रहे और अभी तो मैं केरला में थोड़ा दूर है, थोड़ा टेंशन में आ गया। लेकिन तुरंत 1-2 सेकंड के अंदर पवित्र आत्मा का एक असाधारण सामर्थ मैंने अनुभव किया। डर आ गया, ये बात सही है, लेकिन एक अजीब से एक पवित्र आत्मा का धैर्य उसी समय मेरा दिल के अंदर बढ़ गया। मुझे ऐसे लगा, आज का जमाना में काफी जगहों में परमेश्वर का बच्चों को अरेस्ट किया जाता है, इसलिए शायद अपने साथ में कोई सेवकाई करने वाला परमेश्वर का बच्चों का जीवन में ऐसे कुछ तकलीफ आ गया होगा। ये सोच के मैंने पूछा, आप कौन सा पुलिस स्टेशन से कॉल कर रहे हो? तो फोन में बात करने वाला व्यक्ति थोड़ा गुस्सा के साथ में थोड़ा भड़क के मुझसे बात किया और मुझसे पूछा, आप क्यों मुझे पूछताछ कर रहे? मैं पुलिस स्टेशन से, जो मेरा सवाल होगा पहले उत्तर दे दो। और मुझको ऐसे पूछा, तो बेटा का नाम क्या है? अभी मुझे मालूम पड़ा, ये अपना कलीसिया का ना तो ऐसे कोई किसी के बारे में नहीं कह रहे हो, मेरा बेटा का बारे में कह रहे हो। मैंने पूछा क्या हो गया? तो बोला, देखो, उनका दोस्तों के साथ में 4 बच्चों को इधर पकड़ के रखा है, आपका बेटा का नाम बताओ। मैंने कहा, देखो, जैसे इस कॉल आया, शुरुआत से पहले का एक जो शौक जैसे खत्म हो गया, एक 2 सेकंड के अंदर ही पवित्र आत्मा दिया एक धैर्य मैंने अनुभव किया। मैंने इस व्यक्ति को कहा, देखो, अभी मुझे पक्का नहीं है आपका कॉल पुलिस स्टेशन से है, इसलिए मैं कुछ भी मेरा डिटेल्स आपको दे नहीं सकते। पहले आप बताओ कौन सा पुलिस स्टेशन से, कहाँ से कॉल आया, जगह का नाम बताओ, और आप अगर मेरा बच्चा को पकड़ के उधर रखा है, आपका जिम्मेदारी है मुझे उसका नाम बताना। उस आदमी और भी गुस्सा से बात किया, नहीं, आप पुलिस वाला से बात कर रहे, थोड़ा धमकी देने के लिए कोशिश कर रहे। और एक बात तो सही है, कुछ पुलिस वालों में ऐसे बात करने वाला होगा, लेकिन आज का जमाना में पुलिस वालों भी किसी को कॉल करेगा तो बहुत अच्छा से, मतलब मेरा अनुभव में कह रहा हूँ, मैंने मुंबई में अलग अलग काम के लिए काफी पुलिस स्टेशन में गया है। जितने पुलिस वालों मुझसे बात किया, सब अच्छा से बात किया, अच्छा से बिहेव किया। उदाहरण बोले तो मुंबई में अपना कलीसिया का एक लड़का बहुत साल पहले मुंबई लोकल ट्रेन से गिरा और हमें ऐसे फोन आया, आपका कोई एक लड़का ट्रेन से गिरा है। तो मैंने ये फोन मिलने के बाद में तभी भी थोड़ा शक था, शंका था, कहाँ हमसे फोन आया जानता नहीं है। फिर भी हम अंधेरी रेलवे स्टेशन का बाहर जो पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन में पहुंचा, क्योंकि कोई बोला अंधेरी में कोई हॉस्पिटल में भर्ती किया है। तो जैसे मैंने अंधेरी पुलिस स्टेशन में पहुंचा, ऑफिस में गया, ऑफिसर के पास गया, पुलिस ऑफिसर के पास गया, और जैसे मैं उधर खड़ा था, खड़ा होके मैंने पूछा, क्या सर ऐसे मुझे कॉल आया, अपना कोई ट्रेन से गिरा बोल के। उस पुलिस वाला कैसे बात किया, मतलब उन्होंने बोले, पहले आप बैठो, एक कुर्सी दिया, कुर्सी में
मुझे बिठाया, बिठाने के बाद में उन्होंने कहा शांति के साथ में, टेंशन कुछ लेना नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा एक पुलिस ऑफिसर कितना अच्छा से मेरा टेंशन को कम करने के लिए कोशिश करके बात कर रहे। दूसरा एक बार वैसे ही कोई हम जो एक मीटिंग चला रहे था, उस मीटिंग के विरुद्ध में कोई कंप्लेंट आया मतलब देखो आज के ज़माना में हम प्रार्थना सभाओं चलाते, उसके विरुद्ध में कभी-कभी कुछ लोग कुछ ओपिनियन बताएगा, साउंड का प्रॉब्लम ये वो बोल के इसलिए हमें दूसरे एक पुलिस स्टेशन में बुलाए। उस पुलिस स्टेशन में भी मुझे ऐसे एक वेलकम मिला, बहुत अच्छा से बात किया। इसलिए मुझे जानते हैं, आज के ज़माने में पुलिस वाला भी क्या ना एकदम अच्छा से बात करते हैं। हम कोई गुनहगार नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है। हम तो ऐसे कोई बहुत बड़ा गुनाह करके आया नहीं, इसलिए ज़रूर अच्छा से बात करेगा। और इन्होंने तो एकदम भड़क के धमकी देने के लिए कोशिश कर रहे। इसलिए मैंने बोला देखो, मैं अभी तक विश्वास किया नहीं ये कॉल पुलिस स्टेशन से, इसलिए आपको बताना पड़ेगा मेरा बेटा का नाम बताना पड़ेगा, कौन-सा पुलिस स्टेशन से बताना पड़ेगा। तभी उन्होंने बोला मैं मुंबई का पुलिस स्टेशन से कॉल कर रहा हूँ। तभी मुझे थोड़ा लगा क्योंकि मैं भी मुंबई रहने वाला, मेरा बेटा भी मुंबई में है। तो मैंने और भी थोड़ा प्रोकात्मा मुझे एक बुद्धि दिया इसे पूछने के लिए, मुझे पहले मेरे बेटा से बात करना पड़ेगा। मेरे बेटा ने क्या गुनाह किया, वो कौन-सा पुलिस स्टेशन में है, कहाँ बैठा है, मुझे जानना ज़रूरी है। मैंने बोला मेरे बेटा को फ़ोन दे दो, पहले मेरे बेटा से मैंने बात करेगा। तो इस व्यक्ति पहले क्या ना ऐसे फ़ोन देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन थोड़ा मैं आर्ग्यू करने के बाद में मैंने कहा देखो मैं एक नागरिक है, एक नागरिक होने का नाते से मुझे कोई हक है, कोई अधिकार है। अगर मेरा कोई किसी को भी अरेस्ट किया तो परिवार में इन्फॉर्म करना पुलिस का ज़िम्मेदारी है, ऐसे किसी को अरेस्ट करके लेके जा नहीं सकते। अगर अरेस्ट किया तो भी परिवार वालों को इन्फॉर्म करना इस व्यक्ति को इस समय इस पुलिस स्टेशन में लेके आए, अरेस्ट किए बताने का ज़िम्मेदारी है। इसलिए एक नागरिक होने का कारण से मेरा राइट है। तो इन्होंने जैसे मैंने थोड़ा बताने के बाद में इन्होंने किसी एक व्यक्ति को फ़ोन दिया और जो फ़ोन लिया व्यक्ति ने ऐसे रोना शुरू कर दिया, पापा, 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 पापा बोल के रोना शुरू किया। तो मुझे लगा ये तो मेरा बच्चा का आवाज़ नहीं है। और दूसरा बात, ये जो चोर लोगों को जो चीटर्स, जो स्कैमस्टर्स उनको जानता नहीं है, मुझे मेरा बेटा कैसे बुलाता है। मैंने सोचा मेरा बेटा कभी भी मुझे पापा बुलाता नहीं है, कभी भी। वो हमेशा मुझे डाडा बुलाते हैं और इन्होंने ये समय में डाडा नहीं बुलाया, पापा बुलाया, पापा, पापा, पापा बोल के रो रहे। तो मुझे शक लगा ठीक है, डर का वजह से उन्होंने शायद पापा बताया होगा। वापस इस व्यक्ति चीन के फ़ोन ले लिया और कहा, "अभी डिटेल्स बताओ तेरा बेटा का।" मैं बोला, "अभी भी मुझे पक्का हुआ नहीं ये मेरा बेटा है, क्योंकि ये मेरा बेटा का आवाज़ नहीं है। वापस फ़ोन दे दो उसको।" वापस फ़ोन बहुत ज़बरदस्ती करने के बाद में दे दिया। वही नाटक पापा, पापा, पापा बोल के वही नाटक। तो मुझे अभी प्रभु ने एक बुद्धि दिया, उनको मलयालम में बात करने के लिए, क्योंकि अगर मेरा बेटा है तो मुझसे मलयालम में बात करेगा, मैं केरला वाला है। जब मैंने मलयालम में बात करना शुरू किया, बेटा बोलो क्या हो गया? कहाँ में? कौन-सा पुलिस स्टेशन में? मलयालम में पूछना शुरू किया, उधर से आवाज़ बंद हो गया क्योंकि उनको मलयालम समझ में नहीं आ रही। तभी मुझे बिल्कुल पक्का हो गया ये मेरा बेटा नहीं है, कोई चीटिंग करने के लिए कोशिश कर रहा हो। मैंने बोला मुझे विश्वास नहीं, आप पुलिस स्टेशन से कॉल किया इसलिए मैं फ़ोन रख रहा हूँ, बोल के हम फ़ोन कट कर दिया। तुरंत मैंने मेरा बच्चा को फ़ोन किया। तो उनका रिंग बज रहे थे, वो फ़ोन उठाए। मैंने पूछा, "बेटा तुम कहाँ में हो?" उन्होंने बोला, "डाडा मैं कॉलेज में, कॉलेज लैबोरेटरी में बैठा है।" मैं बोला, "तुम ठीक है ना?" "हाँ, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है इधर।" मैंने बोला, "बेटा अभी देखो ऐसे-ऐसे कुछ कॉल आया, फिर भी थोड़ा तुम सँभालो क्योंकि आज का ज़माना में कोई भी झूठा इल्ज़ाम लगा के भी परिभाषा का बच्चों का विरुद्ध में कुछ ना तो कुछ समस्या बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें सँभालना है। अभी मेरे पास ऐसे एक कॉल आया, इसलिए तुम सँभालो, थोड़ा चौकस रहो। जब कॉलेज से वापस रिटर्न आएगा दोस्तों के साथ में आ जाओ और कॉलेज टीचर को भी ये बात बता के ही आओ।" ऐसे कह के मैंने फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद मैंने मेरा वाइफ़ को फ़ोन किया और उनसे भी ये जो हुआ घटना बताया, उनको कहा देखो अगर कोई फ़ोन आएगा तो रिस्पॉन्ड करना नहीं है, कोई चीटिंग करने के लिए कोशिश कर रहे, कोई घोटाला, कोई स्कैमस्टर इसका पीछे है, इसलिए थोड़ा चौकस रहना है कहा। तो मेरे वाइफ़ ने ऐसे बोला, ऐसे हो सकते है उसका 2 दिन पहले केरला में दूसरा एक पास्टर का बच्चा को लापता था। तो उस जो खबर बहुत फैल गया, व्हाट्सएप का ज़रिया, सोशल मीडिया का ज़रिया, उस बच्चे का तस्वीर रखे बहुत लोग उस जो खबर को शेयर किया और बोला
इस बच्चा को मिलते तो इन्फॉर्म करो बोल के नंबर सब दिया था। और उस बच्चा का नाम भी डैनी है, जो मेरा बेटा का नाम है। तो मेरा वाइफ ने बोला, ऐसे हो सकते है कोई स्कैमस्टर के पास, कोई घोटाला करने वाले के पास उस जो खबर पहुंचा होगा, फिर उन्होंने सर्च किया होगा ये डैनी बोल के, तो मेरा नंबर मिला होगा, वहीं से कुछ फोन किया होगा, क्योंकि वो मौका का फायदा उठाने के लिए, कुछ पैसा छीन लेने के लिए ऐसे कुछ नाटक किया होगा। मेरे वाइफ ने ऐसे कहा, लेकिन उस मास्टर का बेटा को मुझे जो कॉल आया उससे एक दिन पहले वापस मिला था। ये तो पहले का घटना। इसके बाद में गए हफ्ते क्या हो गया मालूम है? अचानक अपना जो आजादी चैनल से हम जो डिस्प्ले कर रहे, उस जो प्रेयर लाइन नंबर में मुझे कॉल आया, और मुझको कहा मैं यूपी में से कॉल कर रहा हूँ, लखनऊ से, मैं एक पास्टर हूँ। और कॉलर आईडी में भी आ गया, एक कलीसिया का नाम आ गया, शारोन फेलोशिप चर्च। मुझे जब उस जो कॉलर आईडी देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शारोन फेलोशिप चर्च बहुत मशहूर चर्च है साउथ इंडिया में, बहुत जगहों में उनका सेवकाई है। और मेरा भी जो मदर चर्च, मेरा मातृसभा शरण फेलोशिप चर्च है, इसलिए मुझे लगा अभी यूपी लखनऊ में शरण फेलोशिप चर्च का कोई ब्रांच होगा, उधर से कॉल आया होगा। इसलिए मैं कॉल उठा के बात कर रहा था, उधर से मुझे बताया, देखो मैं लखनऊ में से कॉल कर रहा हूँ, मैं एक पास्टर हूँ। और मुझको ऐसे एड्रेस किया, पास्टर जी मैं इसलिए फ़ोन किया, मेरा पत्नी अभी बहुत सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट किया है, वो प्रेग्नेंट थी, और 8वां महीने में ही बच्चा अंदर मरा, और बहुत इमरजेंसी में हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करना पड़ा। बच्चा नष्ट हो गया, जुड़वा था, दोनों नष्ट हो गया, और माँ की कंडीशन भी बहुत खराब है। उनको अभी जल्दी वेंटिलेटर में रखने वाला है, आईसीयू में। और डॉक्टर ने कहा कुछ इमरजेंसी इंजेक्शन देना पड़ेगा, उस इंजेक्शन देगा तो उनको बचा पाएगा। कुछ 20,000 रुपए का इंजेक्शन है, पास्टर जी आप मेरे लिए कृपा करके प्रार्थना करो। आप इन दोनों बात के लिए प्रार्थना करो, मेरा पत्नी का चंगाई के लिए, और ये 20,000 रुपए का बंदोबस्त जल्दी होने के लिए। मेरे मन के अंदर बहुत बोझ आया, क्योंकि परमेश्वर का दास कॉल कर रहे हैं, उनका पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने पूछा क्या उम्र है उनकी, तो बोला 28 साल का उम्र है, बहुत कम उम्र वाली एक परमेश्वर का बेटी। मैं बहुत दिल के अंदर बोझ के साथ में प्रार्थना किया, और उस व्यक्ति ने मुझे कहा, पास्टर जी क्या आप कृपा करके फोन में प्रार्थना कर सकते हैं? मैं फोन में प्रार्थना भी किया। जैसे मैं प्रार्थना करके शुरू किया, एक दो सेंटेंस बोलने के बाद में तुरंत उधर से उन्होंने अन्य भाषा में बात करना शुरू किया, अन्य भाषा में। बहुत मतलब ज़ोर से अन्य भाषा में चिल्ला के बात कर रहे। तभी मुझे थोड़ा रेड सिग्नल लगा, मेरा आत्मा में ऐसे मुझे महसूस हो गया, ये अन्य भाषा में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मेरा आत्मा से वो अन्य भाषा कनेक्ट नहीं हो रहा था। मेरे मन के अंदर कुछ कहा, देखो ये अन्य भाषा सही नहीं है। मैं बीच में 2-3 सेकंड के लिए रुक गया, क्योंकि ये अन्य भाषा सुन के मुझे एक फीलिंग हो गया, मेरा आत्मा से वो अन्य भाषा मैच नहीं हो रहा था। इसलिए मैं थोड़ा रुक गया, लेकिन मैं तो प्रार्थना करना पड़ेगा। अभी जानता नहीं है क्या सिचुएशन है, मैंने प्रार्थना करके बंद किया। उसके बाद में इस व्यक्ति ने मुझे कहा, पास्टर जी, मैं आपका हाथ जोड़ से माँग रहा हूँ, कैसे भी एक 20,000 रुपया मुझे देगा तो अच्छा है, मेरा बीवी का प्राण बचाने के लिए। तुरंत इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो मुझे देखो ऑलरेडी जब उस अन्य भाषा सुन के थोड़ा शंका आया। अभी ये बात सुनने के बाद में अभी भी मेरा मन के अंदर था, मेरे हाथ में पैसा नहीं है, तो अभी किसी से अरेंज करके क्या करना पड़ेगा, अभी इसको पैसा भेजना पड़ेगा। मैंने उनको पूछा, एक काम करो ना, आप कुछ रेफरेंस दे दो, क्योंकि मैं आपको पहचानता नहीं है, लखनऊ में आप रहते, लखनऊ में कोई पास्टर का नंबर दे दो जो मैं भी जानते, वैसे कोई रेफरेंस नंबर दे दो, कौन आपको मेरा नंबर दिया? उन्होंने कोई बहाना बताया, नंबर बताया, व्यक्ति को मैं भूल गया, मैं वो उनका कॉल मुझे आया था, बॉम्बे का कोई पास्टर है, मैं नंबर स्टोर किया नहीं, ऐसे ऐसे बोलना शुरू किया। मैं बोला ठीक है, काम करो, लखनऊ का कोई पास्टर, कोई जाने माना पास्टर आपको जान दे, उसका नाम और नंबर मुझे दे दो, मैं उनसे बात करके आपको मदद करेगा। ये बोलने के बाद में मैं फ़ोन कट कर दिया। तुरंत मेरा व्हाट्सएप में एक पास्टर बोल के एक नंबर आया, और इस व्यक्ति ने उसमें डाल दिया, देखो ये एक रेफरेंस पास्टर का नंबर है, उससे आप बात करो। कोई अब्राहम करके एक नाम दिया, एक नंबर दिया। लेकिन मुझे लगा ये नंबर भी सही नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर शायद इनका ही दूसरा नंबर होगा, इनका ही
हाथ में यही नंबर होगा, बात करके कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं तुरंत क्या किया मालूम है? मैं लखनऊ में कुछ पास्टर लोगों के साथ में संपर्क करने के लिए कोशिश किया, जो मैं पहचानते मेरे दोस्तों में, उनसे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कोशिश किया। क्योंकि अगर लखनऊ में ऐसे कोई एक पास्टर का वाइफ सीरियस कंडीशन हो के हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया, तो ज़रूर लखनऊ शहर का बाकी पास्टर्स के पास भी खबर पहुँचेगा, सब लोग प्रार्थना करने वाला है, ऐसे बड़ा घटना है। इसलिए मेरा पहचान में कोई पास्टर्स है, उनके साथ में संपर्क किया और उनसे पूछा, "क्या आपको जानते हैं, इसे लखनऊ में कोई पास्टर का वाइफ सीरियस होके हॉस्पिटल में एडमिट है क्या?" तो उन्होंने बोला, "देखो पास्टर जी, रुको, रुको।" एक पास्टर मुझे बोला, "अभी कुछ समय से यही बात पूछ के मेरे पास काफ़ी कॉल आ रहे हैं। काफ़ी मुझे पहचानते लोग मुझे ऐसे फ़ोन करके पूछ रहे, क्या लखनऊ में कोई पास्टर का वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि अपने पास ऐसे पैसा चाहिए बोल के पैसा माँगे कॉल आ रहे।" तो पास्टर ने बोले, "एक काम करो पास्टर जी, आप उस जो व्यक्ति जिस हॉस्पिटल में एडमिट है पूरा डिटेल्स निकालो। हॉस्पिटल का नाम, बट नंबर सब निकालो, मैं जाके देखनेगा उधर, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो हम मदद करेगा।" तो ये सुन के मैंने इस व्यक्ति को व्हाट्सएप में मैसेज डाला, "एक काम करो, कौन-सा हॉस्पिटल में एडमिट है, बट नंबर वगैरह सब कुछ दे दो। मैं मेरा पहचान में कोई मेरा दोस्त पास्टर है, उनको उधर भेजना चाहता।" तो तुरंत उन्होंने क्या किया मालूम है? हॉस्पिटल का नाम, बट नंबर सब कुछ डाल के दिया। अभी मुझे और भी थोड़ा मतलब कन्फ्यूज़न हो गया। अभी देखो, ये कैसे विश्वास कर पाएगा? अभी ये घोटाला है, ये मतलब एक जेन्युइन केस है। इस व्यक्ति ने सब कुछ डिटेल्स अभी दे रहे। लेकिन थोड़ा समय बाद में मैं और मेरा बेटी बैठ के बात कर रहा था। तभी मुझे मेरा मन के अंदर पवित्र आत्मा ही ऐसे एक सोच दिया। थोड़ा बहुत है ना, मीडिया में काम करते इसलिए थोड़ा बहुत इंटरनेट में कैसे कामों करना है वो जानते, इसलिए मुझे इसे एक आइडिया आया। इन्होंने क्या किया मालूम है? इन्होंने जैसे बेड का डिटेल, हॉस्पिटल में जो बेड नंबर, हॉस्पिटल नाम सब डालने के समय में इन्होंने और भी कोई अन्य तस्वीरों मुझे भेज के दिया। एक तो उनका वाइफ जो हॉस्पिटल में पड़ा है बोल के, वेंटिलेटर में पड़ा है बोल के, कोई आईसीयू में पड़ा है बोल के 2-3 उनकी तस्वीर भेज के दिया, और साथ में उनका कलीसिया का कुछ तस्वीरों पे मुझे मुझे शेयर किया। तो मुझे तुरंत एक आइडिया आ गया। गूगल में ऐसे एक फीचर है, रिवर्स इमेज सर्चिंग कहते हैं उसको। कोई अपने पास एक तस्वीर है तो उस तस्वीर को हम सर्च कर सकते हैं, ये तस्वीर पहले कोई इंटरनेट में कोई यूज़ किया क्या? मैंने तुरंत इस जो औरत हॉस्पिटल बेड में पड़ा है उस जो तस्वीर को मैंने गूगल में जाकर रिवर्स सर्च किया। रिवर्स सर्च में मुझे रिजल्ट आया तुरंत, एक न्यूज़पेपर ऑनलाइन पोर्टल में से रिपोर्ट, सेम तस्वीर, एक न्यूज़ आया है। उस न्यूज़ में क्या है मालूम है? एक यूट्यूबर है, जो हिंदी में बहुत पॉपुलर एक यूट्यूबर है, मैं उतना जानता नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग कहा देखो उनके बारे में सुना है। अरमान मालिक का वाइफ का तस्वीर है बोल के जो न्यूज़ आया, उनका कुछ घटना हो गया, मुझे जानता नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट था। तभी उस न्यूज़पेपर में अरमान मालिक का वाइफ का जो तस्वीरों छाप के आया, उस तस्वीर इस बंदा जो पास्टर है कहा, उन्होंने मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप करके दिया है। तो मुझे मालूम पड़ा, देखो ये व्यक्ति बहुत बड़ा चीटर है, जो गूगल से डाउनलोड किया फ़ोटो को मेरे पास भेजा है। तो तुरंत मैंने उसका व्हाट्सएप खोला। व्हाट्सएप में वो बार-बार मैसेज डाल रहे, "पास्टर जी अपने पास समय कम है, जल्दी आपका आदमी को भेजो, मैं इधर खड़ा है, हॉस्पिटल का बाहर खड़ा है, मुझे इधर आके कॉल करो, मैं पैसा कलेक्ट करेगा", वैसे बोल के इस आदमी बार-बार कॉल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? लखनऊ में जो हॉस्पिटल बोला ना उसका बाहर वो आदमी खड़ा है। वो अंदर आने के लिए शायद नहीं देगा, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई एडमिटेड नहीं है। और इस पास्टर ने, जो मेरा दोस्त पास्टर है, उस पास्टर ने मुझे कहा इससे पहले भी कोई ऐसे इनसे बात किया था, तभी हॉस्पिटल में जाके मिलने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो अंदर जाने के लिए नहीं दिया। पेशेंट से मिलने के लिए नहीं दिया, क्योंकि ऐसे पेशेंट नहीं है। ये व्यक्ति वो हॉस्पिटल का बाजू में कुछ बाहर कुछ खड़ा होगा। तो इन्होंने बार-बार मैसेज डाल रहे, "जल्दी, जल्दी मुझे अभी टाइम अपने पास कम है।" लेकिन मैं तुरंत ऐसे मैसेज डाला, "आपने जो फ़ोटो भेजा वो फ़ोटो फेक फ़ोटो है, वो अरमान मालिक का वाइफ़ का फ़ोटो है।" और उसका नीचे मैंने ऐसे डाला, "आई एम अ मीडिया पर्सन।" इतना मैंने 3 सेंटेंस डालने के अंदर ही, मतलब 4, 5, 10 सेकंड में लिया होगा ये 3 सेंटेंस डालने के लिए। तुरंत उन्होंने वो पढ़ा। हम जानते हैं ना, व्हाट्सएप में जब मैसेज पढ़ेगा, 2 ब्लू टिक आएगा, ब्लू टिक आ गया। तुरंत उन्होंने व्हाट्सएप में मुझे ब्लॉक कर दिया, तुरंत ब्लॉक कर दिया। अगले मैसेज मैंने डाला,
आपके बारे में बहुत कंप्लेंट मिला है, क्योंकि मैंने फिर थोड़ा चेकिंग किया तो मुझे मालूम पड़ा इसका 1 हफ्ते पहले इनका बारे में इसी नंबर के ऊपर कोई रिपोर्ट किया है, और जनवरी लास्ट वीक में भी कोई इन्होंने इसे कहानियां बता के पैसा मांग रहे बोल के रिपोर्ट किया है। तो मैं बच गया। मेरा मन के अंदर आशा था उनको मदद करने के लिए, लेकिन वो झूठा निकला। इसलिए मैं कहना चाहता, आज के ज़माने में इसे बहुत घोटाला करने वाला लोग हैं, और उनमें से कुछ लोग ऐसे पास्टर का नाम लेके, कलीसिया का नाम लेके भी चीटिंग करना शुरू किया। मज़दूर कलीसिया शारोन फेलोशिप चर्च, उस नाम में चीटिंग करना शुरू किया, पास्टर का नाम लेके। और आश्चर्य क्या बात क्या है, मतलब जब मैंने फ़ोन में प्रार्थना किया, ऐसे अन्य भाषा उन्होंने बताया हमें विश्वास दिलाने के लिए। मतलब अन्य भाषा बोलने वाला चोर लोग भी आज का ज़माने में आ गए हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कोई ये जुना विश्वासी होगा, पीछे हट गया विश्वासी होगा, कोई मतलब विश्वासी के रूप में घूमने वाला कोई चीटर, ना तो सेवकाई करने वाला सेवक का रूप में घूमने वाला कोई चीटर भी होगा ये व्यक्ति। ना तो इतना अच्छा से पास्टर है बोल के बात करेगा, नहीं इतना अन्य भाषा बोलेगा, नहीं चर्च का डिटेल्स नहीं देगा। परमेश्वर के बच्चों को बहुत चौकस रहना है। आपके मोबाइल में भी ऐसे कुछ कॉल आएगा तो आपको बहुत जांच के, बहुत परख के ही आपको उसका आंसर देना है। जल्दबाजी में कोई उत्तर देना नहीं है, बहुत हमें चौकस रहना है। ये पाठ मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ। मेरा जीवन में हुआ इस अनुभव से एक छोटा सा पाठ मैं आपको देना चाहता हूँ, वो आप सबको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू।